हेलो गाइज, मैं सुभाष कुशवाहा ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस, जो मिडिल वाले टेट में या सुपर टेट में भी पूछा जाता है। ये भी 30 नंबर का आता है गणित के साथ। तो इसमें हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति होती है। कैसी होती है? घूर्णन, मतलब अपने अक्ष के परितः। इसको समझ लीजिए थोड़ा इस तरह से। जैसे यह यहाँ पर एक बिंदु ले लें यहाँ पर, और अपने चारों तरफ घूमे इस तरह से, एक अक्ष पर घूमे, तो इसमें हम कौन गति कहते हैं? घूर्णन गति, दोलन गति, दोनों, या कोई नहीं? तो जानते हैं कि एक अक्ष पर गति करे तो उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है, मतलब जैसे झूला आप जानते हैं दोनों तरफ गति करेगी, आधा इधर आधा उधर, तो हम इसको कहेंगे, कौन गति कहेंगे? घूर्णन गति। तो ऊपर पढ़ ही चुके हैं, तो बची दोलन गति, तो इसे हम दोलन गति कहेंगे। अगला प्रश्न है, सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी क्या होता है? जीवाणु, विषाणु, लाइकेन या कवक? बताइए कौन होगा? प्रश्न नंबर 3 का जवाब विषाणु, जो दूसरा सही है। अगला, पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण? सभी लोग जानते हैं, बहुत हल्का प्रश्न है। सेलुलोज के कारण, पर्णहरिम के कारण, या क्लोरोफिल के कारण, या क्लोरोप्लास्ट के कारण, या सभी? जल्दी से जवाब इसका दीजिए। प्रश्न नंबर 4 का जवाब होगा दूसरा, पर्णहरिम तथा क्लोरोफिल के कारण। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कहाँ होती है? पौधों में, जंतुओं में, कवकों में, विषाणुओं में? सभी लोग जानते हैं कि पौधों में होती है, पहला इसका जवाब सही है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन है मंड, स्टार्च, ऑक्सीजन, दोनों में या सूर्य के प्रकाश में? बताइए कौन सा है? तो इसका दोनों में, मंड, स्टार्च और ऑक्सीजन, मतलब दोनों मिला के तीसरा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश, सभी? बोलिए। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो कौन सा आवश्यक है? प्रश्न नंबर 7 में सही है, चौथा, मतलब सभी आवश्यक हैं। अगला है, मानव श्वसन करता है नाक द्वारा, फेफड़ों द्वारा, गलफड़ों द्वारा, सभी के द्वारा? किसके द्वारा? नाक द्वारा तो हवा जाती है, लेकिन अंदर श्वसन किसके द्वारा होता है? 8 नंबर का जवाब है फेफड़ों द्वारा। पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस छोड़ते हैं? ये सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है। और अगला है, मरुस्थली पौधे नागफनी की पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं कांटों में, तनों में, जड़ों में, सभी में? जो पत्तियां होती हैं किस तरह की होती हैं? उनके ऊपर देखते हैं तो कांटा जैसे उग जाता है ना, तो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। अगला मेढक है, जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर? कौन सा है बताइए? मेढक कहाँ पाया जाता है? सभी जगह पाया जाता है। जिससे मतलब जैसे कामन लेते हैं सभी में, जो वस्तु कामन होती है उस तरह उभयचर, या जल में, थल में, और नभ में तो नहीं कर सकते, लेकिन ज़मीन के अंदर रह सकता है। जल, थल और नभचर तो नहीं है, लेकिन उभयचर है। पेड़ों पर भी कभी कभी देखते हैं तो रह लेता है चिपक करके, तो कह सकते हैं कि उभयचर। अगला, लाइकेन है परजीवी, सहजीवी, मृत्युजीवी, या सभी? लाइकेन होता है सहजीवी। अगला प्रश्न है, परजीवी पौधा है अमरबेल, चंदन, स्त्रीकरण, सभी? तो जानते हैं कि अमरबेल है जो होता है परजीवी, या चंदन और रेप्सिलिया, ये सभी मतलब कि परजीवी हैं। ठीक है। अगला है, मृतोपजीवी। देखिए यहाँ पर हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कौन सा चंदन का नाम सुन, और लेकिन ये सभी भी क्या हैं? सभी परजीवी हैं। मृतोपजीवी पौधे, कुकुरमुत्ता, मोनोट्रॉप, या दोनों, या कोई नहीं? इसमें जवाब होगा तीसरा। ठीक है, दोनों। कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं।
करते हैं कीट भक्षी होते हैं? ड्रोसेरा, नेपथीन और यूट्रिकुलेरिया या सभी? तो इसका जवाब होगा तीनों हैं, जो पहला दूसरा तीसरा ये तीनों हैं जो कीट भक्षी हैं। अगला है जली कीट भक्षी पौधे हैं, कौन से हैं बता सकते हैं? इसको देखिए विकल्प में, ड्रोसेरा, नेपथीनिया और यूट्रिकुलेरिया सभी। इसका उत्तर तीसरा है, यूट्रिकुलेरिया। और अगला प्रश्न है, एक बीजपत्री पौधे की विशेषताएं बताइए, कौन इसका सही है? पढ़ लीजिए आप लोग, पढ़ करके जवाब दीजिए। विकल्प नंबर इसका तीसरा सही है, दोनों द्विबीजपत्री पौधे की विशेषताएं हैं। यह पूछ सकता है जीव विज्ञान, मतलब विज्ञान में तीनों विज्ञान से प्रश्न आते हैं। तो इनके पत्तियों में जाली कवच सिरा विन्यास पाया जाता है। दूसरा बीजों में 2 बीजपत्र, 2 दाल, चना, मटर, सरसों पाया जाता है, या दोनों? 18 नंबर का जवाब तीसरा, इनमें भी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसका विकल्प होगा पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मत्स्य मछली अनुकूल है, देखिए इसका जवाब क्या होगा? ये गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं, इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है। तो इसमें तीसरा, इनमें दोनों सही है। अगला प्रश्न है, तना का निर्माण होता है भ्रूण के मूलांकुर, भ्रूण के प्रांकुर, बीजारोपण या बीजोधर? इसका दूसरा सही है, भ्रूण के प्रांकुर। पहले जो बीज में पहले जो फूटता है, पहले उसका जड़ फूटता है, बाद में उसमें से मूलांकुर या ऊपर की तरफ निकलता है। पहले क्या कहते हैं उसको, तना, पहले बीज में से जड़ ही निकलती है। जड़ का निर्माण होता है भ्रूण के द्वारा भ्रूण के मूलांकुर से, भ्रूण के प्रांकुर से, बीजोरोपण या बीजोधर से। तो इसका पहला सही है, भ्रूण के मूलांकुर से होगा। और अगला है, भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है, पौधों को भूमि में स्थिर रखता है। 23 नंबर का जवाब पहला सही है, जड़ से। ठीक है, जड़, तना, पत्ती से सभी दिया है, तो जड़ से होगा। अगला प्रश्न है, जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है, जाइलम, फ्लोएम, कैडमियम या कोई नहीं? इसका विकल्प पहला सही है, जाइलम। भोज्य पदार्थ का संवहन करता है, जाइलम, फ्लोएम या कैडमियम सभी। तो इसमें दूसरा सही है, फ्लोएम, जो भोजन का संवहन करता है। पर्णप्रतान जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है, पाया जाता है, यह पाया जाता है मटर में, पत्तियों का रूपांतरण। अगला है प्रश्न, जो वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं कहे जाते हैं? जो प्रश्न मरुस्थल में उगते हैं, जो पौधे जीरोफाइटा, एपीफाइटा या हाइड्रोफाइटा या कोई नहीं? पहला सही है, जीरोफाइटा। जड़ों के प्रकार, मूसला, अपस्थानिक या दोनों या कोई? जानते हैं कि जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। और अगला है 29 नंबर, पौधों के वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है जड़ द्वारा, तनों द्वारा, स्टोम या पर्णरंध्र द्वारा? किससे होता है बताइए? 30 नंबर, ये थोड़ा जटिल प्रश्न है, तो इसका होगा प्रश्न नंबर 30 का जवाब। वाष्पोत्सर्जन की बात कर रहा है ना, तो वाष्पोत्सर्जन का तीसरा है, पर्णरंध्र द्वारा। पौधे की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प में रूप में निकलना क्या कहलाता है? सभी लोग जानते हैं, इसका विकल्प नंबर 2 होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। टच मी नॉट कहते हैं, ये किसका नाम है बताइए? तो 31 नंबर प्रश्न है, 31 नंबर का जवाब नागफनी, गुलाब, छुई मुई या सभी? इसमें तीसरा, छुई मुई को टच मी नॉट कहते हैं, मतलब इसको छुएंगे तो क्या होगा? सिकुड़ जाता है। नारियल तथा कलम में कौन सा प्रकीर्णन होता है? नारियल तथा कलम में, तो ये पढ़ लीजिए विकल्प इसका, ये होगा, इसका जवाब होगा दूसरा, जल प्रकीर्णन। मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं, यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि और सभी।
पाचक में 33 नंबर का जवाब होगा चौथा, सभी हैं। और इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय से निकलता है इसकी कमी से होता है। पीलिया, कैंसर, टीबी, मधुमेह, चौथा नंबर मधुमेह होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है यकृत, अग्नाशय, लार, मधुमेह। नंबर 1 यकृत है सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। और पित्त रस का निर्माण पित्त रस का निर्माण करता है कौन? पित्ताशय, यकृत। सभी लोग जानते हैं कि पित्त रस का निर्माण पित्ताशय करता है। छूट गया क्या इस तरह से, पित्ताशय करता है। ठीक है, तो इनको देख लीजिए प्रश्न हम लोग पढ़ के बताए हैं। तो पित्ताशय, ठीक है। इनका आंसर चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं, बगल में आंसर दिया हुआ है। यही प्रश्न छूटे थे। अगला प्रश्न था, एक ही प्रश्न बचा है, अब बता दें फिर आगे आगे वीडियो में। 37 मानव दांतों के प्रकार, कृंतक, रंध्रक और रणक। तो इसमें चौथा मतलब सभी प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य के। यहाँ थोड़ा डिटेल में दे गया है, इसको पढ़ लीजिए। कृंतक भोजन सामग्री को काटने तथा कुचलने का कार्य करता है। और रंध्रक हो जाए भोजन को चीरता है, फाड़ता है। प्रचौड़क तथा चौड़क होता है, भोजन को चबाना तथा पीसने का कार्य करता है। और अगला है दांतों को कठोरता किसके कारण होता है? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और यह होता है दूसरा इनेमल के कारण। और अगला अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किसका श्रवण करती हैं? तो इसका जवाब होगा पहला इंसुलिन की। और अंतिम प्रश्न है, एपेंडिक्स कृमिरूप परिशेषिका जो कि बड़ी आंत का भाग है, शाकाहारी पशुओं में यह विकसित होता है तथा इसमें सेलुलोज का पाचन होता है। यह किसके द्वारा होता है? और अवशेषी अंग, समरूप अंग, समझाता अंग तथा सभी। इसका जवाब होगा अवशेषी अंग। ठीक है, आज के वीडियो में इतना है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।